अगर आप उन पेरेंट्स में से हैं जो अपने बच्चों की गर्दन होल्ड करने, उनके चलने-फिरने के अलावा दूसरी स्किल्स के ऊपर भी फ़ोकस करना चाहते हैं, जैसे कि मेरा बेबी चमचा कैसे मुँह में डालेगा, पेंसिल को कैसे ग्रिप करेगा, बटनिंग कैसे करेगा अपने शर्ट की, शू लेसिंग खुद से कैसे कर लेगा, इन स्किल्स को शार्पन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है। मैं आज की वीडियो में कुछ ऐसे एजुकेशनल टॉयज़ के हवाले से बात करूँगी जो इन स्किल्स को शार्पन करते हैं, उनकी कॉग्निटिव लर्निंग को इंक्रीज़ करते हैं, उनकी मेमोरी को शार्प करते हैं ना, फाइन मोटर स्किल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर हिना गे, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। सबसे पहले टॉय जिसके बारे में मैं बात करूँगी, वो है ये माइंड शार्पनिंग टॉय। इस टॉय की मदद से आपका बच्चा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सीख सकता है। कुछ कार्ड्स इसके साथ मिलते हैं जो कि लेवल 12 तक के होते हैं। फर्स्ट लेवल पे सिंपली जो कलर्स हैं एज इट इज, ये तमाम ब्लू बच्चे को जो है वो येलो तक लेके जाने और येलो सारे ब्लू में ट्रांसफर करना है। फिर सेकंड लेवल में इसी तरीके से रेड वाले इधर जाएंगे एंड ग्रीन वाले सब बच्चे को इधर ट्रांसफर करने होंगे। जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा, एक येलो यहाँ पे रेड की जगह पे लेकर आना है और ये रेड येलो की जगह पे लेके जाना है। डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनती चली जाएगी। इससे बेसिकली बेबी पैटर्न सीक्वेंसिंग भी लर्न करता है कि एक चीज़ का पैटर्न क्या है तो उसको उसी तरीके से बनाना आ जाता है। इसके अलावा बच्चे का अटेंशन बिल्डअप होता है। अगर आपका बेबी 1 ईयर प्लस है और अगर आप उसको लेते हैं, शुरू में वो उसके साथ सिर्फ कलर सॉर्टिंग एंड शेप को भी चेक करता रहेगा, लेकिन जैसे-जैसे उसका एज वाइज़ वो बढ़ता चला जाएगा और उसमें मेमोरी बिल्डअप होगी, इन लेवल्स को वो मैच करना शुरू करेगा। बहुत देर तक वो इस गेम में लगा रहेगा, साथ ही साथ उसका फोकस बिल्डअप होता चला जाए। फाइन मोटर स्किल इससे कैसे डेवलप हो सकती है, जब वो इसको होल्ड करेगा, वो होल्ड करके वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस लेके जाएगा, तो ऐसे करने में जो उसकी ग्रास्प मूवमेंट है, वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, जो ऑटिज़्म का शिकार हैं या जिनको एडीएचडी का मर्ज़ है, उन बच्चों के लिए भी बेहतरीन टॉय है। नेक्स्ट टॉय जिसके बारे में मैं बात करूँगी वो है ये फ्लोटिंग बॉल टॉय। ये मुझे प्लीज़ पापा ऑफिशियल ने तमाम एजुकेशनल टॉयज़ सेंड किए हैं। इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक आपको शेयर कर दूँगी। ये बच्चों की स्पीच डिले में काम करता है। जो बच्चे देर से बात करते हैं, नई वर्ड सीख रहे होते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज़ आजकल यही है कि मदर्स जो है मोबाइल पकड़ा देती हैं बच्चों को, जिसकी वजह से उनसे कोई बात करने वाला नहीं होता और उस मोबाइल के डोपामिन सर्ज की वजह से बच्चों का अटेंशन एंड फोकस खत्म होता चला जा रहा है। ये बहुत बड़ा अलमिया है जो आजकल हर मदर कर रही है अपने बेबी के साथ। तो ऐसे बच्चे जिनका स्पीच डिले हो जाता है, तो वो स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और स्पीच थेरेपिस्ट के पास ये फ्लोटिंग बॉल टॉय होता है जो उनको बोलने में मदद करता है। किस तरीके से ये मदद करेगा, ये बच्चे के 4 एरियाज़ को कवर करता है। जब भी हम बात करते हैं तो हमारी ज़बान, हमारे चीक्स के मसल और हमारी ब्रेथ यानी कि साँस, ये 3 चीज़ें आपस में काम करती हैं तो हम अल्फाज मुँह से निकालते हैं। ये फ्लोटिंग बॉल टॉय जब भी बेबी बॉल यहाँ पे रख के इसको ब्लो करेगा यहाँ पे मुँह मुँह पे रखने के बाद, तो ऐसे करने से उसकी ब्रेथ कंट्रोल होगी, ये फ्लोट कर रहा होगा। ब्रेथ कंट्रोल होने के साथ उसकी ज़बान की ऐसी मूवमेंट हुई हुई होगी जिससे आप बोलने में उसको यूज़ करते हैं और चीज़ के मसल भी स्ट्रेंथन हो गए। इन 3 चीज़ों के अलावा बच्चे के लिए इसको होल्ड करना, मुँह तक लेके जाना, बॉल को फ्लोट होते हुए देखते रहना और गिरने नहीं देना, ये तमाम चीज़ें हैंड और आई कोऑर्डिनेशन को सपोर्ट करती हैं। तो ये सिर्फ 3 नहीं बल्कि 4 एरियाज़ को कवर करता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक हो या एडीएचडी का शिकार हो तो आप बच्चे की स्पीच डिले थेरेपी के लिए ये उस वक़्त खरीदें। आप पहले से भी खरीद सकते हैं। ये एक बहुत ही फ़न गेम है जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्लीज़ पापा के तमाम टॉयज़ वुडन मटीरियल के बने हुए होते हैं ना, वुडन मटीरियल की क्या अहमियत है, ये बात मैं आपको वीडियो के एंड में लाज़मी शेयर करूँगी। नेक्स्ट टॉय जो कि प्लीज़ पापा ने मुझे सेंड किया है वो है ये नेल थ्रेडिंग टॉय। अब इसका काम क्या होता है? ये बेसिकली एक वुडन मटीरियल है, नेल्स इसके अराउंड बंधे हुए हैं और साथ में ये एक थ्रेड देते हैं, बिल्कुल कढ़ाई के थ्रेड्स की तरह होता है। 5-6 थ्रेड्स एक साथ मिले हुए होते हैं।
अब इन्होंने साथ में कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं। शुरू में बहुत ईज़ी-ईज़ी से हैं, फिर बहुत बड़े मुश्किल होते चले जा रहे हैं। ये अराउंड 3 प्लस एज का बच्चा इसको यूज़ कर सकता है। अब जब वो इन पैटर्न्स को देख के यहाँ पे बनाना शुरू करेगा तो इससे होगा क्या? वो मदर्स चाहती हैं कि बच्चे उनकी ड्राइंग अच्छी करें, प्रिसिजन राइटिंग आए। जब भी बच्चा पेंसिल होल्ड करेगा, जब वो एक जगह पे ड्राइंग करता है, कभी लाइन से बाहर चले जाती है, कभी यही जगह डार्क हो जाती है, तो ये बच्चे की उस स्किल को बहुत ज़्यादा शार्पन करता है। नेक्स्ट चीज़ जो है, बच्चे की राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होती है। बच्चा शू लेसिंग अपनी खुद शू लेस कर लेना, कोई भी चीज़ पकड़ के, जैसे अगर कुछ के स्ट्रैप्स हैं, वेलक्रो स्ट्रैप्स हैं कुछ शूज़ में, तो उनको बंद कर लेना, अपने बटन्स बंद कर लेना। डिफरेंट सेल्फ हेल्प टास्क जो बेबीज़ को का स्पून पकड़ के मुँह तक लेके जाना, ये तमाम प्रिसिजन यानी कि ये फाइन मोटर स्किल्स मानते हैं। बेसिकली ये टॉयज़ बच्चों की उन स्किल्स को शार्प कर रहा है इनडायरेक्टली। आपने बच्चे को बस ये टूल प्रोवाइड करना है ताकि वो अपने उस स्किल को बना सके। वुडेड टॉयज़ की अहमियत क्या है? और बैटरी के टॉयज़ यानी डॉल्स या कोई भी ऐसी कार जो कि बैटरी से चलती है, उसका क्या नुकसान है? वुडन टॉय बच्चे को नेवर एंडेड लर्निंग तक ले जाता है, जैसे आप कह सकते हैं ओपन एंडेड लर्निंग। बच्चा इस टॉय को सर्कल ऑब्जेक्ट भी बना सकता है, ये उसका हाउस भी है, ये कार भी बन जाएगी, ये उसका माउंटेन भी बन जाएगा। मतलब कि उसके दिमाग में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक, वो तमाम इमेजिनेशन उसके इस एक पीस से निकल जाएगी। लेकिन अगर आप बच्चे को ऐसी गाड़ी देते हैं जो कि चलती है बैटरी कार, आपने उसको चलाया होगा, सीधे एक डायरेक्शन में चली गई, तो बच्चे की जो इमेजिनेशन है ना, वो सिर्फ उसी हद तक रुकी हुई होती है कि मैं इसको यहाँ से ऑन करूंगा तो ये चल के वहां तक जाएगी। और ऐसी एज में जब बच्चों को ये वाली बातें पता लगती हैं, तो उनकी उस वक्त कॉज एंड इफेक्ट वाली इमोशनल एबिलिटी चल रही होती है, इसमें वो चीज़ें उठा के सिर्फ फेंक रहे होते हैं। ना उनके फाइन मोटर स्किल इस तरीके से डेवलप हो पा रही होती है, ना वो अपनी इमेजिनेशन को यूज़ नहीं कर पा रहे होते। इसके अलावा उनकी ओपन एंडेड लर्निंग नहीं होती। तो इस तरीके के टॉयज़ बच्चे को देने चाहिए जिससे उनकी स्किल्स शार्पन हो। टॉय बच्चे के साथ नहीं खेले, बच्चा टॉय के साथ खेले। तो ये वो तमाम 3 एजुकेशनल टॉय के बारे में मैंने आपसे ज़िक्र किया है, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एज अकॉर्डिंगली अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा टॉय किस बच्चे के लिए ज़रूरी है, तो मुझे लाज़मी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा भी मज़ीद टॉयज़ हैं एजुकेशनल, जिनका मैं ज़िक्र अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाज़िम करूँगी। अगर आपको अपने बेबीज़ के 6 से लेके 1.5 साल यानी 6 मंथ से लेके 1.5 साल तक की एज के टॉयज़ जानने हैं, जिसमें बिज़ी बुक है, क्यूब है और इसके अलावा मैंने पॉप अप टॉय के बारे में भी ज़िक्र किया है, तो इसकी वीडियो ऊपर मैंने शेयर की हुई है। अगर आप बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज से अपने बेबी को ऐसी चीज़ें देना चाहते हैं जिससे उनकी स्किल डेवलप हो, तो लाज़िम वो वीडियो जाके चेक करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो बच्चों की प्री राइटिंग स्किल, ऐसे मंतकरी के मटेरियल्स जो कि एज अ एजुकेशनल टॉय आप यूज़ कर सकते हैं, उनका ज़िक्र करूँगी। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग। इंशाल्लाह मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।